बहुत से काम कर सकता हूँ, जैसे मैं अपने सामने कोई भी हरकत को सेंस कर सकता हूँ। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती है और इसी कथन को सही कर दिखाया है राजधानी रांची का मोहम्मद हमजा रहमान ने। सबसे खास और अहम बात आपको बता दें कि हमजा सिर्फ 17 साल के हैं और वो 12वीं कक्षा के छात्र हैं और वो रोबोट बनाए हैं। और सबसे खास बात ये है कि ये रोबोट सुन सकता है, बोल सकता है और पानी का लेवल बता भी सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमजा। इन्हीं से सीधा जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, इतना कम उम्र कैसे सोचे ये कि एक रोबोट बनाएंगे? जी, जैसे मैं जब छोटा था तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ को खोलकर उनको एक नया आकार दे देता था। तो ये देख मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक पास के एक रोबोटिक्स क्लास में मेरा एडमिशन करा दिया। वहाँ मैं लेगो EV3 किट के बारे में पढ़ाई करता था और धीरे धीरे मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ उससे। मैंने रोबोटिक्स में बहुत अच्छा लगने लगा। तो उसके बाद कोरोना के कारण वो इंस्टीट्यूट बंद हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा कि वो इंस्टीट्यूट बंद हो गया। मैं कुछ सीखना चाहता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे हौसला दिया कि तुम सीखो। तो मैंने इंटरनेट की मदद से अपना आगे का EV3 कंटिन्यू किया और मैं EV3 से बहुत सारे छोटे छोटे रोबोट्स बनाता था। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि तुम कुछ बड़ा बना। तो उसके बाद मैं आर्डिनो किट के बारे में पढ़ाई करने लगा, जो कि एक इंजीनियरिंग लेवल का किट है। मैं उसके बारे में पढ़ाई किया और उससे मुझे बहुत सारे आउटपुट्स मिले। मैं उन सारे आउटपुट्स को कंबाइन करके ये रोबोट बनाया हूँ, जिसका नाम मैंने वल्गरिम रखा है। तो कहीं ना कहीं एक मूवी निकला था रोबोट, उसमें रोबोट का नाम चिट्ठी था जी। क्या वहीं से कहीं ना कहीं आप इंस्पायर हुए हैं? जी, एक इमेजिनेशन आया कि रोबोट्स भी ऐसा कर सकते हैं। अगर रोबोट्स होते वर्ल्ड में तो क्या होता, उन तरह से मैं उससे इंस्पायर्ड हूँ। आप जो टर्म्स बता रहे हैं बहुत हार्ड टर्म्स हैं, सिर्फ आप 12th क्लास में हैं, कैसे उसको समझ पाते थे? घर से कितना सहयोग मिला उसमें? जी, एक्चुअली ये थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज़ को आप सीखना चाहते हो आप उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर दो। तो मैं सुबह अगर मैं रोबोट बनाने में लगता था तो कब रात हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। तो ये मेरा खुद का जज्बा था कि मैं रोबोट सीखूं और मेरे पेरेंट्स इसमें मेरा बहुत मदद की है। मुझे कोई भी पार्ट्स वगैरह की नीड्स होती थी तो मेरे पेरेंट्स हमेशा रहते थे वहाँ। इस रोबोट में खास बात क्या है? काफ़ी बड़ा भी है, क्या खास बात है इसमें? क्या कमांड सुनता है? ये कंप्यूटर से ऑपरेट होता है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अपने बारे में बताता है, कि इंट्रोडक्शन देता है खुद का। ये क्लैप साउंड सुन सकता है, डिस्टेंस बता सकता है, कोई भी मोशन उसके सामने होगी तो वो उसे डिटेक्ट कर सकता है और कलर और वाटर लेवल बता सकता है। और मेरा पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस तरह के रोबोट को डिफेंस में यूज़ करूँ। जैसे हमारा जो भारत का बॉर्डर है, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के रोबोट अगर वहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, ये डिस्टेंस और मोशन को सेंस कर सकता है। तो अगर ऐसे रोबोट हमारे बॉर्डर पर है तो वो कोई भी इंट्रूडर को दूर से ही सेंस कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग कमांड करेगा, या तो उसे शूट कर ले या कैच कर ले। लोग फिल्म तो देखते हैं लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है कोई नहीं जानता है। इसको बनाने में कितना मेहनत लगा, कितने समय से बना रहे थे और जो मटेरियल और इक्विपमेंट इसमें लगे हैं कहाँ से लेकर आए? जी, ये रोबोट को बनाने में मुझे 6 महीने का वक्त लग गया। ये रोबोट को मैंने हार्डबोर्ड से काट काट के बनाया है, जिसमें मेरा हाथ भी बहुत बार कट जाता था, मुझे शेप करना पड़ता था। और जब मैं इसे बना के चलाता तो बहुत बार ऐसा होता था कि ये बीच से ही टूट जाता था। फिर मुझे इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ा। और ये जो लेगो पार्ट है, ये मुझे जो इंस्टीट्यूट मेरा जो बंद हो गया था, मैं वहाँ से लिया और बाकी आर्डिनो मैं ऑनलाइन मंगवाया था। अच्छा, यहाँ मैं देख रही थी कंप्लीटेड लिखा रहा था, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रोग्राम कंप्लीट कर चुका है। अब ये आगे की प्रोग्राम को, मतलब ये पूरा A to Z कंप्लीट हो गया। अब आप दूसरा प्रोग्राम प्ले कर सकते हैं इस पर। अच्छा, ये रोबोट आपने बना लिया है, कुछ खामियां भी है क्या कि आपको आने वाले समय में सुधारना है? जी, एक्चुअली ये रोबोट मैंने बनाया है, लेकिन एक्चुअली इसमें खामियां तो बहुत हैं, जिसके लिए मुझे फर्दर पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा। और
जैसे मैं भारत सरकार से ये अपील करता हूँ कि वो मुझे फाइनेंशियली हेल्प करे, ताकि मैं अब्रॉड में, जर्मनी में खास करके इसके बारे में बहुत सारी पढ़ाई होती है। तो मैं क्या चाहता था कि मुझे सरकार फाइनेंशियली हेल्प करे, ताकि मैं वहाँ जाऊँ और वापस अपने देश आके देश के लिए कुछ करूँ और देश के लोगों को बताऊँ कि रोबोटिक्स किस लेवल तक जा सकता है। क्या आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक बार भी बात करने गए, अपनी प्रतिभा को उनके सामने दिखाया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलना चाहता हूँ, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा रोबोट बनाया हूँ, आप मुझे हेल्प करें, पर्सनली मुझे हेल्प करें ताकि मैं वहाँ जा सकूँ। मतलब ये इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। जी, मुझे इसे बनाने में बहुत मेहनत लगा। मैं रोज़ाना 5 घंटे का वक्त देता था इस पे, और मेरी पढ़ाई भी थी 12th की, तो दोनों को साथ पे रखते हुए मुझे ये बनाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। क्या बनना है आगे, क्या कुछ आपका इरादा है? मुझे आगे रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करना है, जहाँ पर मैं नए नए रोबोट्स को बना के एक ह्यूमन लाइफ को आसान करना चाहता हूँ। तो आपको फिर तो झारखंड या फिर भारत में नहीं मिलेगा, आपको तो अब्रॉड ही जाना जी, उसके लिए पढ़ाई के लिए मुझे अब्रॉड जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जब सीख जाऊँगा तो वापस आके देश के लिए करूँगा। इस वक्त हमारे साथ उनके पापा भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि लगातार ये अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने दिखा रहे हैं, आप लोग कितना सहयोग किया? हम लोग तो इनको सहयोग, जो फिज़िकली सहयोग हुआ या फिनेंशियली सहयोग हुआ, लेकिन एक्चुअल मेहनत तो उनका अपना रहा सारा। उनके भाई बहन सब लोग थे, इन लोग मिलके उनको, उनके जो भी पार्ट्स बनाते थे, कटिंग करना पड़ता था, तो उसमें इनके भाई लोग, इनकी बहन लोग मेहनत की, और हम जो फिनेंशियली सपोर्ट रहा वो कर पाए। और जो फिज़िकली जहाँ तक कोई पार्ट्स नहीं मिला तो कोई बाहर जाना इनके साथ और सामान मुहैया कराना, ये सब हम लोगों ने इनके साथ किया, और एक उम्मीद में कि एक अच्छा कर सके और फ्यूचर इसमें इसी में इनको अपना फ्यूचर बनाना है। अचानक इंटरेस्ट नहीं जगता है, बचपन से ऐसा कुछ था इनका जिद कि नहीं हमको ये करना है, वो करना है, आप खिलौना लेकर आइए, हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे? जी, बचपन से ही जब मैंने छोटा था, 7-8 साल का, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौना दिया करता था, तो हमेशा उसको तोड़ जोड़ करके उसके आकार को ही बदल देता था और फिर उसको शुरू करके बना देता था। तो हम लोगों ने बहुत इम्प्रेस हुए उसको देख के, लगा कि इसके लिए कोई अलग फील्ड होगी। तो हमारी बड़ी बेटी जो 2019 में गोल्ड मेडलिस्ट थी बीआरटी मिश्रा से सिविल ब्रांच में, वो इसके लिए क्लास तलाश की कि ऐसा क्या हो। तो एक हम लोगों ने रोबोटिक क्लास को तलाश किया जो हरमू में थी, बाहर से कोई आए थे, लेकिन 2 साल क्लास चलने के बाद बदकिस्मती से कोरोना काल आ गया, तो फिनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से ये लोग वापस चले गए। तो फिर हम लोगों ने इस मेहनत को छोड़ा नहीं, ये अपना इंटरनेट के सहारे सारी चीज़ों को, अपने काम को, पूरा लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरा एफर्ट लगाते रहे, और जो अभी आप नतीजा देख रहे हैं, ये एक कोशिश है, और पढ़ के जब आके कुछ कर रहे तो ये इनके लिए कामयाबी होगा। अच्छा, रोबोट्स में जितना भी पार्ट्स है, कहाँ जाकर आप लोग लेते थे? कुछ पार्ट्स तो कलकत्ता से हुआ, कुछ पार्ट्स वो जो यहाँ से जा रहे थे क्लास ऑफ करके, तो उन लोगों से कुछ परचेस किया। बाकी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो खुद से काट कर बोर्ड से बना करके खड़ा किया है। तो इस वक्त हमारे साथ हमजा की अम्मा भी है, इनसे भी बात करते हैं कि माँ का जो सहयोग होता है वो काबिलिए तारीफ होता है। पिता तो बाहर रहते हैं, आप घर पे रहते हैं, क्या कुछ इन्होंने इतने 6 महीने में किया? ये दिन भर उसमें रोबोट में लगा रहता था पढ़ाई के साथ साथ, और अपना कोशिश करता था कि मतलब कुछ करें। कितना सहयोग रहा आपका? बस सपोर्ट करते थे, उसके पेरेंट्स करते, फादर करते थे साथ में, हम भी सपोर्ट के चलो तुमको टाइम दिए कुछ करने का। मैनेज कैसे करते थे? मतलब इनका 11th भी था, अब तो 12th में ये आ गए हैं, मैनेज कैसे करते थे तमाम चीज़ों को? उधर भी पढ़ाई करना है, इधर भी पढ़ाई करना है, इधर भी रोबोट बनाना है, कैसे किया? ये खुद से कर लेता था। जैसे सुबह में उठा, जल्दी उठ गया, जल्दी उठ के थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा अपना रोबोट किया, उसके बाद फिर स्कूल की तैयारी किया, स्कूल से आया, फिर अपना ट्यूशन जो भी करना है पढ़ाई करके, और फिर थोड़ा रोबोट में ज़्यादा ध्यान देता था। तो उम्र छोटी है लेकिन कारनामे बड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे हमजा, जो रोबोट बनाए हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि जब हम छोटे थे तभी से कोशिश करते थे कि नई नई चीज़ों बनाते रहे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन्होंने एक खास बात ये कही है कि इन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कुछ सहयोग मिले ताकि ये अब्रॉड जाकर पढ़ाई कर सके और अपनी प्रतिभा को देश दुनिया में दिखा सके। अपने कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।